नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी एपीएस का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं, उनका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी एपीएस आरओ बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है आपको बताना है कि विंडो 11 को कब लॉन्च किया गया था, 2018, 2019, 2020 या 2021। विंडोज़ का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो आपका विंडोज़ 11 है और इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2021 में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कौन विंडोज़ का एक प्रकार नहीं है। कौन जो है एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हैं वो आपके विंडोज़ 1.01, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ ME, ये सभी जो है ये विंडोज़ के एक वर्जन है, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 9 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा में कुछ फुल फॉर्म भी आ सकता है, जैसे आपका विंडोज़ XP हुआ। विंडोज़ XP मतलब आपका एक्सपीरियंस होता है, विंडोज़ एक्सपीरियंस। और विंडोज़ ME जो लिखा हुआ है, ME जो फुल फॉर्म होता है वो आपका विंडोज़ मिलेनियम एडिशन होता है। विंडोज़ मिलेनियम एडिशन जो है वो आपका ME का फुल फॉर्म होता है। तो जो प्रकार नहीं वो आपका विंडोज़ 9 जो है यह कोई प्रकार नहीं है विंडोज़ का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। माइक्रो प्रोसेसर जो प्रयोग किया गया था वह चतुर्थ जनरेशन में जो है इसका उपयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कीबोर्ड किस पीढ़ी में पेश किया गया था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग सबसे पहले जो है तीसरी जनरेशन में किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हेल्प मेन्यू की शॉर्टकी क्या होती है, F1, F2, F3 या F4। हेल्प मेन्यू की जो शॉर्टकी होती है वो आपकी जानते हैं वो आपका F1 होती है। F1 बटन की आप यूज करेंगे तो हेल्प मेन्यू जो है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। नेविगेशन पेन डेस्कटॉप में कहाँ होता है, ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं। नेविगेशन पेन जो है यह डेस्कटॉप के बाएं ओर होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आप लोगों को सुगमता समझने के लिए यहाँ पर इसका चित्र का प्रयोग किया गया है। यह आपका डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में जो है यह जो एरिया होती है यह आपका नेविगेशन पेन होता है। तो यह आपके डेस्कटॉप में बाएं तरफ होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का शॉर्टकी क्या होता है, विंडोज़ A, विंडोज़ B, विंडोज़ D या विंडोज़ E। विंडोज़ एक्सप्लोरर का जो शॉर्टकी होती है वो आपका विंडोज़ E होती है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव वोजनिएक। दुनिया का पहला प्रोग्रामर वह एडा लवलेस को माना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। एडा लवलेस जो है ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी।
यहाँ पर आपको बताना है कौन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बायोस, मैक ओएस, यूनिक्स ओएस या माइक्रो विंडोज। तो इसमें जो है मैक ओएस, यूनिक्स ओएस और माइक्रो विंडोज जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बायोस जो है ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आउटपुट सिस्टम जो है ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा, अशोक घोष, पाणिनि या वात्स्यायन। पंचतंत्र की जो रचना है वह आपको बताना है किसने लिखा है। तो पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसके जो रचनाकार रहे हैं वो आपके विष्णु शर्मा रहे हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना। रामप्पा मंदिर जो है आपके तेलंगाना में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और रामप्पा मंदिर जो है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है जोड़ा गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रामप्पा मंदिर है और ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सही सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है? टीआरपी, पिन, आईआरडीपी और वीज़ा। इसके लिए फुल फॉर्म आपको दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। टीआरपी जो फुल फॉर्म होता है वह टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। पिन का जो फुल फॉर्म होता है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। वीज़ा का जो फुल फॉर्म होता है वह वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन होता है। और आईआरडीपी जो फुल फॉर्म होता है वह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर इंटर नहीं होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर पूछा जाए कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगले में भी आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। पीएनआर, पुलिस, डीएनए और एनडीए। पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और एनडीए का फुल फॉर्म होता है वह नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस होता है। पुलिस का जो फुल फॉर्म होता है वह पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, पुलिस जो फुल फॉर्म हो गलत है। पुलिस जो फुल फॉर्म होगा वह पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। यूपीए, न्यूज, बीएमडी और एचआईवी। न्यूज का जो फुल फॉर्म होता है वह नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ होता है। बीएमडी जो फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी होता है। एचआईवी की जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होता है। यूपीए की जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस होता है। यूनाइटेड होता है, यूनियन जगह आपका यूनाइटेड होगा। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस होता है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 22 से 24 जुलाई 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो ITCX का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, ऋषिकेश, भुवनेश्वर या गोवा। तो 22 से 24 जुलाई 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का जो आयोजन किया गया है यह वाराणसी में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या सिक्किम। तो चोल मंदिर जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? सैयद गयासुद्दीन, ख्वाजा हारून, कुतुबुद्दीन ऐबक या शेख अली बिन उस्मान। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये ख्वाजा हारून के शिष्य थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? अवंती, वत्स, अस्मक या कंबोज। दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र महाजनपद था और वह आपका अस्मक था और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह जो है
वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद था और उसमें दक्षिण का एकमात्र महाजनपद आपका असमक था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात, कर्नाटक, केरल या उत्तर प्रदेश में? तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है ये आपके गुजरात में स्थापित की जाएगी। और इसके लिए जो है लंदन की एक कंपनी है वनवेब और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य जो है समझौता हुआ है। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो गुजरात में स्थापित की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थलपिल प्रदीप, रमेश गांधी, अतुल प्रकाश या मोहन राव? तो थलपिल प्रदीप को जो है इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह जो है आईआईटी मद्रास के रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं प्रदीप जी, जिन्हें हाल ही में जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड सम्मानित किया गया है। और यह जो अवार्ड है यह ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसे जो प्रदीप जी को दिया गया है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसकी उदाहरण है? प्रिंटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर या कीबोर्ड? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर जो है ये सभी उदाहरण आपके प्रिंटर हैं। और प्रिंटर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस में आता है और यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायरफायर या वायरलेस वर्क फाइन? तो वाईफाई जो फुल फॉर्म होता है वो आपका वायरलेस फिडेलिटी होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश के कितने विरासत वृक्षों का सौंदर्यीकरण करेगी? 560, 751, 824 या 948? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है यह टोटल 948 विरासत वृक्षों का सौंदर्यीकरण करेगी और इसमें टोटल जो है 28 प्रकार के विशेष जो वृक्ष हैं और इनकी जो आयु जो है 100 वर्ष से ज़्यादा है। इनका जो है सौंदर्यीकरण उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इनकी संख्या आपकी 948 है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण जो है कहाँ मिला था? एरन अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से या मंदसौर प्रशस्त से? तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो आपके एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर फुल फॉर्म से प्रश्न बनाया गया है और यह सभी योजना से प्रश्न बनाए गए हैं और आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। एनपीएस, प्रगति, मुद्रा, पीएमबीजेके? एनपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका नेशनल पेंशन स्कीम होता है। मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। पीएमबीजेके जो फुल फॉर्म होता है वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होता है। प्रगति का जो फुल फॉर्म वो सही नहीं है। प्रगति का जो फुल फॉर्म होता है वह प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पर जो है यह गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नेंस होगा, गवर्नेंस होगा। बाकी सही सही प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रगति का फुल फॉर्म। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर, W.K. रोंटगेन? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने की है, पेंसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की है, एक्सरे खोज W. रोंटगेन की है और चेचक खोज आपके एडवर्ड जेनर ने की है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। रेडियम मैडम क्यूरी, पेंसिलिन फ्लेमिंग, एक्सरे रोंटगेन और चेचक जो है एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की है। यहाँ पर 4 सदस्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन जो है संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इनमें आपके एन गोपाल स्वामी थे और आह्लाद कृष्णा स्वामी थे। तो केवल 1 और 3 जो है ये ऑप्शन सी में दिया गया है। ये दोनों सदस्य जो है ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, पार्वती या महानदी? तवा जो नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और यह जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है।
यहाँ पर आपको सही सम्मिलित करना है। आर्टिकल 324, 315, 280 और 328 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आर्टिकल 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग है। आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग है और आर्टिकल 328 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 आपका वित्त आयोग और आर्टिकल 338 आपका अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कौन सी कीज का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कंट्रोल एफ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल आर या कंट्रोल एच। फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खोलने के लिए जो है हम लोग कंप्यूटर में जो शॉर्ट की यूज करते हैं आपके कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। ये सभी शॉर्ट की आप लोग नोट करते चलेगा। परीक्षा में प्रश्न आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से मिटाने हेतु जो प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है तो आपको बताना है। शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एंड, शिफ्ट डिलीट एंड स्पेस बार या कंट्रोल डिलीट। अगर हमें अस्थायी रूप से फाइल या फोल्डर को डिलीट करना होता है उसके लिए हम लोग शिफ्ट डिलीट का प्रयोग करते हैं और यह जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। तो रिसाइकल बिन में ना जाए इसके लिए हम लोग शिफ्ट डिलीट अगर कर देंगे तो वह फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन ना जाकर वो अस्थायी रूप से मिट जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सभी जो है सोशल नेटवर्क साइट के उदाहरण हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। दिन का पर्यायवाची कौन नहीं है? दिवस, वासर, दिन या वार। दिन की जो पर्यायवाची आपका दिवस भी होता है, वासर भी होता है और वार भी होता है। दिन का जो अर्थ होता है वह दिन मतलब गरीब होता है। तो यह जो है दिन का पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं, वो आपको पहचानना है। नदीस, सागर, वारिस या सर्व। समुद्र का पर्यायवाची आपके नदीस होता है, सागर होता है और वारिस होता है। सर्व जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। सर्व मतलब सभी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है? है, कटक, घोटक या अश्व। घोड़ा की जो पर्यायवाची आपका है होता है, घोटक होता है और अश्व होता है। कटक जो होता है यह पैर का कड़ा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है आपका कटक। पैर में जो कड़ा पहनते हैं हम लोग उसके कटक कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। छाती पर मुंह दलने का अर्थ आपको बताना है। सुंदर लगना, बात बात पर लड़ना, पास रहकर दुख देना, कर्जा वसूल करना। छाती पर मुंह दलने की जो अर्थ होता है वो पास रहकर दर्द देना होता है, पास रहकर दुख देना। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। उपमेय का विलोम आपको बताना है। व्यतिरेक, अनन्वय, अतुल या उपमान। उपमेय का जो अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उपमेय का जो विलोम होता है आपका उपमान होता है। पौ बारह होने का अर्थ आपको बताना है। दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। पौ बारह होने का जो अर्थ होता है आपका लाभ ही लाभ होना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या कार्यालय ज्ञापन। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो यह जो पत्र होता है वो आपका अर्ध सरकारी के अंतर्गत आ जाता है, अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। अर्धशासकीय पत्र हो जाता है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है। और एक विद्यार्थी जब अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या प्रयोग करता है, नीचे क्या लिखता हुआ? आपका भवदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका सेवक। सबसे लास्ट में जो पत्र में यहाँ पर जो लिखा जाता है वह क्या लिखा जाता है? तो आप लोग कई बार लिखे होंगे एप्लीकेशन अपना प्रधानाचार्य को, तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपको सही है। आप लोगों को याद भी आ गया होगा, आप लोग लिखते थे आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास या कल्हड़। पद्मावत जो काफ़ी फेमस पुस्तक है
और इसकी रचना जो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पद्मावत के जो लेखक आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? 1904, 1905, 1906 या 1907? तो कांग्रेस के 1905 जो वाराणसी अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह कांग्रेस के 1905 अधिवेशन के अध्यक्ष थे और उसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। और कांग्रेस का भी विभाजन जो है नरम दल और गरम दल में हुआ था आपका सूरत अधिवेशन जो 1907 में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, राज तरंगिणी। और लेखक एक तरफ हैं, पुस्तकें एक तरफ हैं, पाणिनि, बाणभट्ट, कल्हड़ और विशाख दत्त। अष्टाध्यायी की रचना जो है वह पाणिनि की है, मुद्रा राक्षस वो आपको विशाख दत्त ने की है, हर्षचरित की जो रचना है वह बाणभट्ट ने की है और राज तरंगिणी आपकी कल्हड़ ने की है। अष्टाध्यायी वो आपके पाणिनि ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, हर्षचरित रचना बाणभट्ट और राज तरंगिणी की आपके कल्हड़ ने की है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है, वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ लेख दिल्ली किसके काल में लाए गए थे? बलबन, जहांगीर, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक ने जो है टोपरा और मेरठ से जो अशोक जो स्तंभ लेख थे उसे दिल्ली ले आया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यह दोनों स्तंभ लेख आपके फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग आपको। यह भी योजनाओं के जो फुल फॉर्म है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PMMY, PMJDY, PMJBY और अमरूत। इसके लिए चारों ऑप्शन पूरा पढ़ लीजिए। PMMY का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है। PMJDY का फुल फॉर्म होता है आपका प्रधानमंत्री, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड होगा, वो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना होगा। और PMJBY का जो फॉर्म होता है वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होगा। और अमरूत का जो फॉर्म होता है वह अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अमृत योजना जो फॉर्म होता है वह अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर जो है एक सब छूट गया था, आपका प्रधानमंत्री होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। हृदय योजना प्रसाद वाली है, इस्माइल है और PMVL की है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। हृदय योजना जो फॉर्म होता है वह हेरिटेज सिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना होता है। प्रसाद जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसका जो फॉर्म होता है आपका पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव होता है। PMVL के जो फॉर्म होता है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना होता है। और इस्माइल जो योजना है, इस्माइल जो फॉर्म होता है वह सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेज होता है। यहाँ पर स्टेट बैंक नहीं होगा, यहाँ पर सिडबी होगा, सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेज होगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो जिस प्रकार से आप लोगों को दी जा रही हैं आप लोग भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और नोट करते रहिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए करिए कि जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करिएगा कि आपके जो है कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।